To class 12th, Flamingo, the rat trap. रैट ट्रैप से मिलकर के बना है रैट ट्रैप। रैट मीन्स चूहा, ट्रैप मीन्स जाल या फंदा। चूहे का जाल, चूहे का फंदा। इसके राइटर हैं सेल्मा लैगरलॉफ। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग। बहुत समय की बात है। एक व्यक्ति था जो घूम घूम कर बेचा करता था। क्या बेचता था? स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर का बना हुआ छोटा छोटा चूहे का जाल या चूहे का फंदा बेचा करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। वो इसको खुद बनाया करता था, रैट ट्रैप्स को, चूहे के फंदे को, चूहे के जाल को खुद बनाया करता था। कैसे बनाता था? मटेरियल के द्वारा। पदार्थ कहाँ से इकट्ठा करता था? बेगिंग के द्वारा। बेगिंग मतलब क्या हुआ? भीख मांगना। भीख मांगता था वहाँ से जो भी मटेरियल मिलता था, या फिर इस बड़े बड़े फार्म में से जो भी उसको मटेरियल मिलता था, पैसा मिलता था, उससे वो क्या करता था? रैट ट्रैप से बनाया करता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन ये वाला धंधा उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं कर रहा था। इस धंधे से उसको ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा था। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पिटी थाइवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं बेगिंग भी करूँगा, मतलब भीख भी मांगूंगा, और थाइवरी भी करूँगा। थाइवरी मीन्स होता है चोरी। तो भीख भी मांगना और चोरी भी करना दोनों डिसाइड किया। क्यों? ताकि वो अपना जीवन चला सके। इवन सो ही हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स। उसके सारे कपड़े भी पूरे फटे चिथड़े थे। रैक्स मीन्स फटे चिथड़े होना। हिज चीक्स वर संकेन। उसके जो गाल हैं पूरे धंस चुके थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। और उसकी आँखों में पूरी भूख नज़र आती थी। हंगर मीन्स होता है भूख, ग्लिम्ड मीन्स चमकना। भूख के कारण से उसकी आँखें चमकती थी, ग्लिम करती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड। कोई भी ये इमेजिन नहीं कर सकता था, कल्पना नहीं कर सकता था कि उसका जीवन कितना उदास, कितना दुखी। सैड मीन्स दुखी, मोनोटोनस मीन्स उदास। कितना दुखी और उदास उसका जीवन था। वैगाबॉन्ड मीन्स होता है इधर उधर घूमना, भटकना, आवारापन जो रहता है, इधर उधर घूम के अपना जीविका चलाना। हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन। अपने ख्यालों में खोया रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थॉट। एक दिन क्या होता है? ये व्यक्ति एक विचार में खोया रहता है। विच रियली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग। जो उसको बहुत ही इंटरटेनिंग लगती, मनोरंजक लगती है। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स। वो हमेशा की तरह अपने रैट ट्रैप्स के बारे में ही सोच रहा था, चूहे के जाल के बारे में सोच रहा था। व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. उसने विचार किया कि ये पूरी दुनिया जो है, पूरी धरती, पूरी धरती, पूरे समुद्र, पूरे शहर, पूरे गांव, ये सब ही रैट ट्रैप्स, एक बहुत बड़े चूहे के जाल में फंसे हुए हैं। It had never existed for any other purpose than to set baits for people. और केवल ये जो जाल है अपनी ओर खींचता है लालच दिखाकर। It offered riches and joys. और ये हमको क्या ऑफ़र करता है? धन और खुशी ऑफ़र करता है। ये रैट ट्रैप शेल्टर ऑफ़र करता है, आश्रय देने के लिए ऑफ़र करता है, फूड ऑफ़र करता है, भोजन ऑफ़र करता है, हीट एंड क्लोथिंग
गर्मी और कपड़े ये सब ऑफ़र करता है। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क, और रैट ट्रैप और हमको चीज़ ऑफ़र करता है, पोर्क मीन्स होता है सुअर का मांस ऑफ़र करता है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेड, और कोई भी व्यक्ति जो लालच में आकर कर इस फंदे को टच करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वो उस फंदे के उस जाल के अंदर घुस जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और इस प्रकार से सभी चीज़ समाप्त हो जाती है, उसकी सारी खुशी ख़त्म हो जाती है।